गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री में। और लास्ट क्लास में हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक की। तो अशोका 273 सीई टू 232 सीई। तो आज इस महान अशोक के बारे में आपने खूब सुना होगा, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो ग्रेट अशोका के बारे में हम देखते हैं कि कैसे क्या इसने राज किया और किस तरीके से इसने शासन व्यवस्था संचालित की। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू जैन हेरेसी अशोकाज ऑक्यूपाइड मगध रूल्स अगेंस्ट देयर विश ऑफ द बिंदुसार। क्या कहा कि अशोक के मन में एक साम्राज्यवादी सम्राट बनने की इच्छा थी और अपनी इच्छा को बिना कंट्रोल किए हुए इसने मगध साम्राज्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी। लेकिन ये बात बिंदुसार कभी नहीं चाहता था। तो बिंदुसार की इच्छा के विपरीत जाकर या इसकी विश के विपरीत जाकर, इसके अपोजिशन में जाकर इसने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया मगध साम्राज्य को, मगध रूल को। देखो आगे क्या करता है। फ्रॉम मास्की एंड गुजर रिकॉर्ड एंड डिस्कवर्ड फ्रॉम एंड सदर्न इंडिया हिज नेम इज फाउंड टू बी अशोका। और क्या बताया है कि मास्की और गुजर्रा जो रिकॉर्ड थे, अभिलेख थे, मास्की और गुजर्रा रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इनका नाम जो डिस्कवर हुआ बताया सदर्न इंडिया हिज नेम इज फाउंड टू बी अशोका। जो दक्षिणी भारत में गुजरा और मास्की अभिलेख जो मिले हैं उनके अंदर इनका रिकॉर्ड क्या मिलता है, उनमें इनका नाम अशोका मिलता है। तो उन अभिलेखों के अकॉर्डिंग हम इसे क्या कहते हैं, अशोक कहते हैं। फिर कहा इन द रिकॉर्ड अशोकाज हैज बीन एंड एडोर्न्ड विथ टाइटल सच एज देवान प्रिया। देवान प्रिय के नाम से भी क्या बताया कि अगर रिकॉर्ड की बात करें तो हिस्ट्री रिकॉर्ड में इनका नाम, इनका टाइटल जो है वो किसके नाम से ही मिलता है, देवान प्रिय के नाम से भी मिलता है। एंड देवान प्रियदर्शी, देवान प्रिय और देवान प्रियदर्शी के नाम से इनको एक टाइटल मिला हुआ है, एक शीर्षक मिला हुआ है। तो अगर हम बात करें गुजरा और मास के अभिलेखों के अकॉर्डिंग इनको अशोका, और रिकॉर्ड की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो इनका नाम देवान प्रिय या देवान प्रियदर्शी भी मिलता है। द प्रिंसेस ऑफ विदिशा गेव बर्थ टू द अशोकाज डॉटर संघमित्रा एंड हिज सन महेंद्रा। क्या बताया है कि जब अशोक राजा बन गए हैं, सम्राट बन गए हैं, तो इनकी शादी विदिशा की राजकुमारी से हो जाती है। और विदिशा की राजकुमारी से शादी के बाद इनके एक पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। पुत्री का नाम संघमित्रा था और पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र था। तो संघमित्रा और महेंद्र ने अशोक के लिए श्रीलंका तक जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। बोध गया स्थान से वह एक जो वहां पर भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा प्राप्त की थी उसका एक टहनी या उसकी जो है एक ब्रांच लेके चले गए थे और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार महेंद्र संघमित्रा ने किया था। अब हम बात करें, हिज क्वीन कारुवाकी इज द मेंशन इन द रिकॉर्ड एंड इंस्क्राइब्ड बाय द अशोका। क्या कहा, अशोक के रिकॉर्डों के अनुसार या इनके द्वारा लिखे हुए उल्लेखों के द्वारा इनकी क्वीन कारुवाकी का भी उल्लेख हमें मिलता है कि इनकी पत्नी विदिशा की राजकुमारी के अलावा कारुवाकी भी क्या थी, इनकी प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। लेकिन प्रिंसेस कारुवाकी के पुत्रों का वर्णन या और किसी चीज का वर्णन हमें नहीं मिलता है। फिर बताया आफ्टर 7 years ऑफ हिज डेथ एंड कोरोनेशन अशोका इंक्लूडेड एंड वेरियस रीजन्स ऑफ द कश्मीर एंड खातून इन दिस हिज एम्पायर। क्या कहा कि अशोका को राजा बनने के बाद, सम्राट बनने के बाद 7 साल बाद में इसने क्या किया, अपने 7 साल के अभियान में अशोका ने इंक्लूड वेरियस रीजन्स, बहुत सारे भारत के रीजन्स को क्या कर लिया, अपने मगध एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। और उसी कड़ी में इसने कश्मीर एंड खातून प्रदेश को भी क्या मिला लिया, अपने एम्पायर में मिला लिया। तो कश्मीर और खातून के राजाओं को हराकर इसने अपने साम्राज्य में इसको शामिल कर लिया। तमिल एंड लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान रीजन इंक्लूडेड इन द मौर्य किंगडम्स। क्या कहा कि तमिल को छोड़ के, अगर साउथ इंडिया की बात करें तो तमिल को छोड़कर संपूर्ण भारत के ऊपर इसने लगभग अपना कब्जा कर लिया था। और इसके साथ साथ भी
अफगानिस्तान के बहुत सारे पार्ट को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये प्यारे बच्चों इसकी विक्ट्री की जो हिस्ट्री है, इसके बाद जब 8th ईयर में ये प्रवेश किया या उसके 8 साल जब पूरे हो गए तो उसके बाद ये विश्व विजेता बनने के लिए निकल चढ़ा। और इसने क्या किया, इन हिज 8th ईयर ऑफ द कोरोनेशन अशोका इन्वेडेड कलिंग इन 261 CE इन विच 1 lakh पीपल डेड। क्या बताया है कि जब इसका 8वां विजेता अभियान था, इस कोरोनेशन में अशोका ने इन्वेडेड किया कलिंग को और 261 CE में, और कलिंग में प्यारे बच्चों ऐसा माना जाता है कि वहां पर 1 लाख लोग मारे गए। बहुत बड़ा नरसंहार इतिहास में से कहा गया है और इसका रिकॉर्ड हमें मिलता है ऑन द हाथी गुफा रिकॉर्ड्स। इस बात का उल्लेख हमें हाथी गुफा अभिलेखों के अंदर मिलता है कि जब अशोक ने विश्व विजेता लेने के लिए वो आगे बढ़ा और कलिंग पर उसने आक्रमण किया तो अंधाधुंध मारपीट हुई और वहां पर हाथी गुफा रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो लगभग 1 लाख लोगों के मारने की खबर हमें मिलती है। प्यारे बच्चों 1 लाख लोगों के लिए एक बार आप सोच के देखें, इमेजिन करके देखेंगे 1 लाख लोगों की जब लाशें बिछती हैं, डेड बॉडीज पड़ी रहती है धरती पे, तो कैसा वो दृश्य होता होगा। जब ये विक्ट्री करके इसकी जो आर्मी है वापस लौट रही थी तो उसमें से एक इनका सेनापति बड़ा उदास था। बाकी संघ घोष के नारे लगा रहे थे, जय घोष के नारे लगा रहे थे, शहनाई बज रही थी और जो है बहुत बड़ा जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इनका एक सेनापति बहुत उदास था। तो अशोक ने देखकर उससे पूछा कि बेवकूफ, जब इतनी बड़ी विक्ट्री तुम लोग करके आए हो और इसमें उदासी का कारण मैं जान सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि सर सच बताऊं महाराज, अगर आप मुझे मेरी गर्दन काट देना, लेकिन अगर सच पूछो तो ये हमारी बहुत बड़ी हार हुई है, इसको हम बहुत बड़ी विजय नहीं कर सकते। तो अशोक को इस पे गुस्सा आया और उसने खड़ग निकाल ली, तलवार उस पे निकाल ली सेनापति पर कि इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। जब इतनी बड़ी विक्ट्री हम करके आए हैं और ये कह रहा है कि इससे बड़ी हार हमारी हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि बेशक मुझे आप दंड दे दीजिए, लेकिन महाराज एक बार कहने से मेरे साथ एक बार आप कहां चलिए, कलिंग चलिए। तो मौर्य सम्राट को कलिंग, जहां जिस बैटल में जो लाखों लोग सैनिक मरे थे, उनका रिकॉर्ड दिखाने के लिए या उनका दृश्य दिखाने के लिए अशोका जो है सेनापति के साथ चलते हैं। और जाकर जब वहां का मार्मिक दृश्य देखते हैं तो प्यारे बच्चों आपको क्या होता है, इतना मार्मिक दृश्य वहां पर दिखाई दे रहा था। किसी का गर्दन कटी, किसी का पैर कटा, किसी का हाथ कटा, किसी की जो है सिर धड़ से अलग है, किसी का बच्चा कटा पड़ा है, किसी की माँ कटी पड़ी है, कोई अपने माँ के लिए चिल्ला रहा है, कोई अपने पापा के लिए चिल्ला रहा है, कोई बच्चा अपनी माँ के लिए बिलख रहा है। बहुत बड़ा मार्मिक दृश्य जो था वो देखकर महान अशोक यूं ही महान नहीं हुए, उनका दिल विचलित हो गया और उन्होंने कसम खा ली कि वास्तव में ये हमारी जीत नहीं है, बहुत बड़ी हार है। और हमेशा हमेशा के लिए इन्होंने क्या कर दिया, युद्ध को त्याग दिया। तो क्या बताया है, इन विच 1 lakh पीपल डेड ऑन हाथी गुफा रिकॉर्ड्स एंड दैट टाइम एंड नंदराज वाज द रूलर ऑफ कलिंग। और ऐसा माना जाता है कि जिस समय कलिंग पे अशोक ने चढ़ाई करी या लड़ाई लड़ी, उस समय वहां का राजा कौन था, नंदराज वहां का राजा था। फिर क्या करते हैं, जब ये विक्ट्री हुई उसके बाद धोली या तोसाली को वहां की क्या बना दी गई, कलिंग की कैपिटल बना दी गई अंडर मगध किंगडम। अंडर मगध किंगडम मतलब मगध साम्राज्य के अधीन कलिंग की राजधानी धोली या उस समय तोसाली नाम से जाना जाता था, उसको वहां की राजधानी या कैपिटल बना दिया गया। दिस मास किलिंग and distracted Ashoka to such extent that he and declared never to touch weapons again। प्यारे बच्चों, जब ये सारे काम हो गए उसके बाद इस मास किलिंग जो बहुत बड़ा नरसंहार देखा, तो अशोक ने डिस्ट्रैक्टेड अशोक टू सच एन एक्सटेंड दैट ही डिक्लेयर नेवर टू टच वेपन अगेन। हमेशा हमेशा के लिए कसम खा ली कि आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं किसी भी हथियार को टच नहीं करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। इट मीन साफ साफ कह दिया कि आज के बाद मेरी तरफ से विश्व विजेता के लिए युद्ध विराम हो गया है, युद्ध पे मैंने विराम लगा दिया है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।
और कभी भी मैं टच वेपन्स में कभी भी हथियारों को स्पर्श नहीं करूंगा। इस प्रकार का ये मार्मिक दृश्य देखकर अशोक विचलित हुए और महान अशोक इसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाकर और इसने घोरी भेष और हैरी वेश के नाम से एक धर्म को अपनाया और उस धर्म की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि किस प्रकार इनको शिव का उपासक भी माना जाता है अशोक को। तो अपनी लाइफ में उन्होंने चेंज कर लिया और एक तरह से साधु की जिंदगी जीने लगे। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको सम्राट अशोक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अब ये आगे क्या क्या करते हैं, कौन कौन से घोष का निर्माण करते हैं, कौन कौन सी चीजें ये बनाते हैं, कैसा इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहता है, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।